शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। परम प्रभु परमेश्वर पिता की स्तुति और बड़ाई हो। आज का मनन भजन संहिता का पुस्तक 90 अध्याय को हम अध्ययन करेंगे। परम प्रभु परमेश्वर ने भजन संहिता का तीसरा भाग पूरा करने के लिए सहायता किया। आज हम चौथा भाग भी शुरू करने के लिए जा रहे। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन आदि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। तू मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है और कहता है, हे आदमियों, लौट जाओ, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे है जैसा कल का दिन जो बीत गया, या जैसा रात का एक पहर। तू मनुष्य को धारा में बहा देता है। वे सपना से ठहरते हैं, वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। वो भोर को फूलती और बढ़ती है और सांस तक कटकर मुरझा जाती है। परमपिता परमेश्वर को महिमा और बड़ाई हो। मेरा प्रियो, जब हम ये भजन को देखते हैं, परमेश्वर के दास मूसा ने लिखा हुआ, जो इज़राइल के ऊपर तरस खाने के लिए परमेश्वर को विनती करते हैं। 3 वचन कहते हैं, तू मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है और कहता है, हे आदमियों, लौट जाओ। 5 वचन कहते हैं, तू मनुष्य को धारा में बहा देता है। वे सपने से ठहरते हैं, वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। वे भोर को फूलती और बढ़ती है और सांस तक कटकर मुरझा जाते हैं। मूसा उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को कहते हैं कि मनुष्य का अस्तित्व है ये क्या है। तू मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है और कहता है, हे आदमियों, लौट जाओ। यहाँ पर भजनकार उन मनुष्य का अस्तित्व को विचार करके उदास होते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। ये मनुष्य का जीवन में कैसे आया? जब हम उत्पत्ति का पुस्तक 3 अध्याय 19वें वचन में प्रभु ने कहा था, तू मिट्टी है और तू मिट्टी में मिल जाएगा। ये बातों को भजनकार का जीवन में बार बार आते हैं कि मनुष्य क्या है, मनुष्य का अस्तित्व क्या है। ये सारे बातों को चिंता करते हुए परमेश्वर के सामने में भजनकार प्रार्थना करते हैं। और 9 वचन कहते हैं, हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं। हम अपने वर्ष शब्द के समान बिताते हैं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाते हैं, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक में जल्द ही कट जाती है और हम जाते रहते हैं। यहाँ पर भजनकार परमेश्वर के सामने में उन सारे बातों को याद करते। ये सब हम आसानी से देख सकते हैं कि परमेश्वर का दास मूसा और सारे इज़राइल ने परमेश्वर के द्वारा दी गई आज्ञा को उल्लंघन करते हैं। जब हम गिनती के पुस्तक 14 अध्याय 26 से लेकर आगे के वचन की ओर हम देखेंगे, तो परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं, मैं यहोवा ये कह चुका हूँ कि इस बुरी मंडली के लोग जो मेरे विरुद्ध में इकट्ठे हुए हैं, इसी जंगल में मर मिटेंगे, और निस्संदेह मैं ऐसा ही करूँगा भी। परमेश्वर ने उनका बगावत के कारण, परमेश्वर का आज्ञा न मानने के कारण, उन मरुभूमि में वो सारे मंडली नष्ट होते हुए हम परमेश्वर के पवित्र वचन में हम देख सकते हैं। इतना सब होने के बावजूद भी परमेश्वर के दास परमेश्वर का करुणा को भरोसा करते हुए
यहाँ पर प्रभु से प्रार्थना करते हैं। उसका पहले वचन में, हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत को रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। और 13 वचन में कहते हैं, हे यहोवा, लौट आ, कब तक, और अपने दासों पर तरस खा। भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहे। मेरा प्रियो परमेश्वर के दास मूसा का जीवन यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं कि वो परमेश्वर से कितना भरोसा करते थे। और 7 वचन में हम पढ़ेंगे तो, क्योंकि हम तेरे क्रोध से भस्म हुए हैं और तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं। यहाँ पर परमेश्वर का दास मनुष्य का अस्तित्व को काले शब्द में वर्णित करते हैं। नाश्वर लोगों के प्रति परमेश्वर का क्रोध उनको लगातार पापी होने के कारण उठना भी स्वाभाविक है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर याद करते, उसका 8 वचन कहते, तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है, क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं। हम अपने वर्ष शब्द के समान बिताते हैं। मेरा प्रियो परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का दास का जीवन, ये वचन हम पढ़ेंगे तो एक याजक के नाई परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं इस्राएली राष्ट्र के लिए। और उसका 16 वचन में कहते, तेरे काम तेरे दासों को और तेरा प्रताप उनकी संतान पर प्रकट हो। हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। यहाँ पर परमेश्वर का दास परमेश्वर से प्रार्थना करते, जीवन में शुरुआत किया है उस काम को आप दृढ़ कर। प्रभु इन सारे वचनों के द्वारा आप सबको आशीष और अनुग्रह करे। आइए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं। पिताजी, हम आपको धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं प्रभु, वचन संहिता का पुस्तक उसका 90 अध्याय के लिए। पिताजी, सुनने वाले सभी जनों का जीवन में प्रभु आप दया और अनुग्रह करें। हमारे जीवन का अस्तित्व ही क्या है प्रभु जी, उस अस्तित्व को केवल आप प्रभु बनाए रखने में प्रभु आप सक्षम है। पिताजी, नम्र होकर प्रभु और भी प्रभु आपके नजदीक होकर चलने के लिए अपना पाप को स्मरण करते हुए दिन प्रतिदिन पश्चातापी होकर प्रभु आपके पीछे चलने के लिए प्रभु आपका लोगों को आप सहायता कीजिए। हमारा ये प्रार्थना आपने सुना प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। किसी को भी प्रभु घमंड ना हो, किसी को भी प्रभु अहंकार में फूले रहने के लिए प्रभु आप ना दीजिए प्रभु जी। पिताजी, हमारा ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनने और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।